कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जातिगत जनगणना को मुद्दा बना रहा है। बीजेपी के हेड ऑफिस में विपक्ष के जातिगत जनगणना के मुद्दे से निपटने के लिए एक अहम बैठक हुई। अमित शाह ने बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से आए नेताओं से पूछा क्या करना चाहिए। तय हुआ है कि पिछड़ी जाति के वोटर्स को टूटने नहीं देना है। विस्तार से बताते हैं क्या है पूरी योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने कभी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया है। बीजेपी ने तेलंगाना के चुनाव में ओबीसी का सीएम बनाने की घोषणा की। हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी नेता नायाब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में अमित शाह ने ओबीसी पॉलिटिक्स पर लंबी बैठक की। अब ऐसी एक मीटिंग अगले हफ्ते लखनऊ में है। इन सभी फैसलों में कनेक्शन है। सबके केंद्र में है पिछड़े वर्ग की राजनीति। पार्टी के रणनीतिकार तय नहीं कर पा रहे हैं कि कास्ट सेंसस की विपक्षी मांग पर स्टैंड क्या हो। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व धर्म संकट में है। बड़े नेता दुविधा में है। सवाल 50 से 60% वोट का है। अंग्रेजी में एक टर्म है कोर्स करेक्शन। बीजेपी अब यही कर रही है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी शुरुआत में साइलेंट रही। जब भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो बीजेपी कोई दूसरा मुद्दा पकड़ लेती थी। फिर बिहार में नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे करा दिया। सुशील मोदी जैसे नेताओं ने इसका स्वागत भी किया। वो तो कहने लगे कि इस फैसले में जेडीयू के साथ बीजेपी भी शामिल थी। बिहार के कुछ बीजेपी नेता सर्वे के तरीके में कमियां गिनने लगे। कुल मिलाकर हालत ये रही कि बीजेपी के लिए मुद्दा न उगलने वाला है न निगलने वाला। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी को छोड़कर सभी नेता एक पेज पर हैं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए बेचैन है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति पर न पाति पर मोहर लगेगी हाथ पर के नारे दिए थे। जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इस तरह का नारा था। लेकिन कांग्रेस ने समझ लिया है अब राजनीति बदल गई है, तो उसने क्षेत्रीय दलों के एजेंडे को ही अपना लिया है। राहुल गांधी जिस राज्य में जाते हैं वहीं जातिगत जनगणना के वादे कराते हैं। उन्हें लगता है कि मुद्दा पार्टी की सत्ता में वापसी करा सकता है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भी पास हो गया। बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे की रिपोर्ट पेश कर एजेंडा सेट कर दिया है। 6 नवंबर से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे पर बहस होगी। कहा जा रहा है कि कास्ट सेंसस के साथ आर्थिक स्टेटस वाली भी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी का स्टैंड रहा है कि विपक्ष फूट डालो और राज करो के फॉर्मूले पर है। जातिगत जनगणना के मुद्दे के बहाने वो लोगों को भड़का रहा है, यानी विपक्ष भड़का रहा है लोगों को। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि उनके प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से हैं। केंद्र सरकार में पिछड़े मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है। राज्यों की सरकार में भी यही आंकड़ा है। लेकिन तरह तरह के दावों के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अब ये मान लिया है कि जातिगत जनगणना की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसीलिए पार्टी ने अब अपनी लाइन लेंथ बदल दी है। बीजेपी के सहयोगी दल भी मुखर हो गए। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी जातिगत जनगणना की मांग की है, पहले ही कह चुकी हैं वो तो। यहाँ बात सुहेल देव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी जो है इसी तरह की बात कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को अपने वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए ये जरूरी भी है। बीजेपी के हेड ऑफिस में विपक्ष के जातिगत जनगणना के मुद्दे से निपटने के लिए जो बैठक हुई वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमित शाह ने बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से आए नेताओं से पूछा क्या करना चाहिए और यह तय हुआ है कि पिछड़ी जाति के वोटर्स को टूटने से रोका जाएगा। टूटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। मोदी और शाह की अगुवाई में बीजेपी अब तक इनका दिल जीतती भी रही है। बीजेपी के 1996 में ओबीसी के सिर्फ 19% वोट थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में आंकड़ा 34% हो गया। 2019 में तो ये 44% की उछाल पर चला गया। इस दौरान कांग्रेस का वोट शेयर लगातार इस क्षेत्र में या ओबीसी में गिरता चला गया। हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बीजेपी पिछले 9 सालों से केंद्र में है। हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी को अब इस रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की नज़र अब बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में टूट पर है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा नुकसान बीजेपी का है। जनवरी से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। बीजेपी इसी बहाने अभी से हिंदुत्व का माहौल बना रही है। लेकिन विपक्ष के जातिगत जनगणना के जवाब में बीजेपी भी इसके समर्थन में आ गई है। जातिगत जनगणना ये एक ऐसा कार्ड है जो हमेशा काम करता है। मैंने कई एक्सप्लेनर्स आपको मंडल और कमंडल की राजनीति पर दिए हैं। मंडल की राजनीति हम सभी जानते हैं। वीपी सिंह के समय रिजर्वेशन की जो राजनीति शुरू हुई थी, इसका बड़ा असर भी रहा। उनको खुद तो इसका बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन बाद में राजनीति का एक बड़ा हथियार बन गया। जाति के ऊपर खूब राजनीति हुई है। एक नहीं, दो नहीं, आप तमाम पार्टियों को पाएंगे, छोटे बड़े दल जो हैं वो जात पात की राजनीति पर खड़े हुए हैं।
काशीराम जी की पूरी राजनीति या मायावती की जो अभी राजनीति देखने को मिलती है, इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलती है। और बीजेपी की बड़ी ताकत देखी जाए, खासतौर पर जब से प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला, गृह मंत्री अमित शाह और ये टीम अप हुए और लोकसभा के चुनाव में एक के बाद एक बीजेपी की ताकत बढ़ती चली गई, उसमें ये ओबीसी वोटर्स जो हैं ये बहुत काम आए हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि इनको ओबीसी वोटर्स की तरह देखा गया, ये हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा खेला गया है और हिंदुत्व के मुद्दे ने बीजेपी को काफ़ी जो है वो सपोर्ट किया या ताकत दी है। इसकी अहम वजह यह है कि जब धर्म के नाम पर सियासत होती है, धर्म की सियासत होती है और पोलराइजेशन होता है, तो फिर हिंदू अलग मुसलमान अलग, निश्चित तौर पर बड़ा समर्थन जो है वो हिंदू समाज का आता है। यहाँ पर फिर जाति का भेद नहीं है, यहाँ पर क्या ओबीसी, क्या एससी, क्या एसटी, क्या अति पिछड़ा, सब जो हैं वो एक तरह से सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जाति के आधार पर राजनीति होती है, यानी कौन हमारे समाज का समर्थन कर रहा है, कौन हमारे साथ है, खासतौर पर दलित, पिछड़ा, और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य हैं जहाँ पर इसका बड़ा असर रहा है और देखा भी गया क्षेत्रीय दलों की जो पकड़ रही है अपने अपने क्षेत्रों में, वो इस बात को दर्शाती भी है। अब जो आंकड़े बिहार में आए वो तो चौंकाने वाले थे, हालांकि इन आंकड़ों से कहीं भी इनकार नहीं किया जा रहा। 60-70% के आसपास पिछड़ा अति पिछड़ा को अगर मिला लिया जाए तो ये इतना बड़ा परसेंटेज होता है, यानी ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो इसी समाज से आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सारे राजनीतिक दलों का ध्यान इसी ओर गया। कांग्रेस को भी ये समझ में आया कि बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत के पीछे यही वर्ग है, इसीलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर रखा गया है और इसका समर्थन अब राहुल गांधी खुलकर करते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी या चुनाव प्रचार के दौरान भी किया, जहाँ भी जा रहे हैं वो हर चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय पर एक तरीके से काउंटर किया था और उन्होंने कहा था कि बड़ा समाज जो है वो हिंदुओं का है, तो क्या उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस तरह का उन्होंने एक स्टेटमेंट सवाल पूछते हुए दिया था। साथ ही साथ उन्होंने गरीब की जाति सबसे बड़ी जाति गरीबी है, गरीबी को हटाना है, गरीबी उन्मूलन की बात उन्होंने की थी। ये मुद्दा तो है और ये मुद्दा कभी भी बैकफायर कर सकता है, इसको बीजेपी हल्के में नहीं लेगी, इसीलिए महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अब देखना होगा कि आगे इस पर बीजेपी का स्टैंड, रणनीति और बयान किस तरीके के होते हैं।